हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्शन सेंस, दिशा परीक्षण या दिशा निर्देश। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास चार दिशाओं का हम लोगों को ज्ञान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन हमारे पास दिशाएं होती हैं चार और होती हैं, कितनी? 8 दिशाएं। तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर आती है? दिशाओं को मानने में। कौन सी दिशा को कहां माने, तो हम इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। आपको देखिए किस तरह से करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं? 4। लेकिन 4 ना होकर 8 होती हैं। पहले हम आपको 4 के ही बारे में बताते हैं। देखिए 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। 4 दिशाएं तो आपको पता है कौन कौन सी होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है आपको, मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा। कितने? 2 तरीके। तो पहला तरीका हम क्या देखते हैं कि किस दिशा को कहां माने। तो सबसे पहले तो आप मानिए अपने राइट हैंड पे। कौन से? राइट हैंड पे हमेशा मानिए आप पूरब को। जब आप राइट हैंड पे पूरब को माने हैं तो आपको पता है कि पूरब की जो अपोजिट साइड होती है, मतलब उल्टा जो होता है, वो हमारी कौन सी होती है? पश्चिम। पूरब की पश्चिम होती है। अब बारी आती है उत्तर और दक्षिण में दिक्कत। तो उत्तर और दक्षिण को कैसे मानते हैं? कॉपी पे हम कैसे मानते हैं? हमेशा यही तरीका आपको अपनाना है, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी डायरेक्शन सेंस में। पूरब का उल्टा पश्चिम हो गया। अब उत्तर और दक्षिण में हमको दिक्कत आती है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर, जो ऊपर वाली साइड होगी उस पर क्या मानेंगे? उत्तर। और उत्तर का उल्टा क्या होता है? दक्षिण। उत्तर का उल्टा क्या होता है? दक्षिण। आई होप आप लोग समझे होंगे। उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है। हमेशा आपको पूरब, हमें राइट साइड पे मानना है पूरब, और ऊपर की साइड पे क्या मानना है? उत्तर। पूरब का उल्टा पश्चिम और उत्तर का उल्टा दक्षिण। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो हम क्या करना है? हमेशा आपको ऊपर की साइड पे पूरब मानना है और अपनी उल्टी साइड पे क्या मानना है? उत्तर। मतलब लेफ्ट साइड पे उत्तर और सामने के लिए यानी ऊपर के लिए पूरब। उत्तर का उल्टा होगा दक्षिण, पूरब का उल्टा होगा पश्चिम। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। फिर भी एक बार आपको बताते हैं। हमेशा राइट हैंड पे हमको क्या मानना है? ईस्ट, और ईस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट। ऊपर की साइड क्या मानना है हमको? नॉर्थ, और नीचे हमको क्या मानना है? साउथ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है। या फिर दूसरे तरीके में ऊपर की साइड पे हमको मानना है ईस्ट यानी पूरब, पूरब का उल्टा होता है पश्चिम, वेस्ट। उत्तर, उल्टे हाथ पे उत्तर मानेंगे यानी नॉर्थ, और सीधे हाथ पे हम मानेंगे दक्षिण, मतलब साउथ। दाया, दाया हाथ मतलब दक्षिण, और उल्टा हाथ मतलब उत्तर। ये हमारे हुए इनको समझने के तरीके, जो हमको कॉपी पे हमेशा मानने हैं। तो आपके लिए दोनों तरीके मैंने बता दिए, ऊपर उत्तर, सीधे हाथ में पूरब, या दाया हाथ दक्षिण, बाया हाथ उत्तर, ऊपर के लिए पूरब। आप जिस साइड में देख रहे हैं वो आपकी क्या होगी? पूरब। ये हो गया हमारा 4 दिशाओं का ज्ञान। अब हम बात करते हैं 8 दिशाओं के ज्ञान की। किसकी? 8 दिशाओं के ज्ञान की। समझिए आप लोग, 8 दिशाओं का ज्ञान हम लोग कैसे करते हैं। सॉरी, ये होती हैं हमारी 8 दिशाएं। इनको समझते हैं अच्छे से। अभी हमने आपको बताया कि आप सामने की साइड पे क्या मानेंगे? पूरब, पूरब ईस्ट,
और पूरब का अपोजिट जो होता है वो आपका क्या होता है? पश्चिम। पूरब का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम, वेस्ट। अब हम माने थे दाएं हाथ पे, हम क्या माने थे? दक्षिण। दाएं हाथ पे क्या माने हैं? दक्षिण। और बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ पे क्या माने हम? उत्तर। अब हम इसी तरीके पे सवाल को हल करेंगे सबको। उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, दक्षिण को बोलते हैं हम लोग साउथ। यदि आपने ये चीज अच्छे से समझ ली तो आपको सवालों में कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। अब ये 4 दिशाओं का तो हमें ज्ञान है, हमने चारों दिशाएं निकाल ली। अगर आप बात करते हैं 8 दिशाओं की, तो 8 दिशाएं देखिए कैसे करके निकालेंगे। जब भी पश्चिम और दक्षिण के बीच की बात होगी तो इसमें दक्षिण पहले लगेगा। दक्षिण पश्चिम क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। पश्चिम दक्षिण नहीं, दक्षिण पश्चिम। पश्चिम दक्षिण नहीं बोलना है यहां पर बोलना है हमको दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट देखिए आप, अगर हम पश्चिम और उत्तर की बात करें तो ये हमारी क्या होगी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट। अगर हम बात करते हैं पूरब और दक्षिण की तो ये हमारी क्या होगी? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूरब। बात करते हैं उत्तर और पूरब की तो ये क्या होगी हमारी? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब के बीच में जो होगी वो क्या होगी? उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। ये होती है हमारी 8 दिशाएं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम। ये 8 दिशाओं का ज्ञान हमको होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम इसके सारे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को। इसको समझने से कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं लगने वाला। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो नेक्स्ट सवाल की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट सवाल में पहला सवाल हमारे पास है, देखिए पहला सवाल क्या है। इसी के साथ सवालों की जब शुरुआत की है तो पहला सवाल ये है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हमेशा दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमने आपको इसी तरीके पे बताया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है तो वो यहां पर है सेंटर में। वो क्या कह रहा है कि व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। कहां जाता है? पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। कोई भी व्यक्ति यहां पर है और 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। पूरब हम समझ चुके हैं किधर है। पूरब की ओर कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। ऐसे चल रहा है ऐसे, तो उसका दाईं ओर किधर होगा? ये। और दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 4 किलोमीटर। उसके बाद ऐसे चल रहा है ऐसे करके, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। कितना? बाईं ओर मुड़ता है और कितना मुड़ता है? 5 किलोमीटर। बाईं ओर 5 किलोमीटर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? आप लोग देखिए किस दिशा में चल रहा है। पहले वह पूरब की ओर गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, फिर किसकी तरफ मुड़ गया? पूरब की ओर। तो वह कहां चल रहा है? पूरब की ओर। इसका पहला विकल्प सही होगा, आंसर नंबर 1 पूरब। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी के उत्तर में है जबकि सी बी के पश्चिम में है, तो सी के संदर्भ में ए की दिशा क्या है?
बहुत अच्छे से समझेंगे इस सवाल को। फिर आप समझते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हम समझ गए। तो वो क्या कहना चाहता है, ए जो है वो बी के उत्तर में है, ना कि बी ए के उत्तर में, ए बी के उत्तर में। तो यहां पर बी है, हाँ यहां कहीं कौन है, बी। अब ए जो है बी के कहां है, उत्तर में। यहां कौन है, ए में उत्तर की साइड पे कौन है, ए, क्योंकि नॉर्थ कहां है, इधर के लिए। जबकि सी बी के पश्चिम में है, सी बी के पश्चिम में है। ये है सी, कहां है, पश्चिम में। ये है सी, सी कहां है, बी के पश्चिम में। तो वो पूछ रहा है तो सी के संदर्भ में ए की दिशा क्या है, इसकी दिशा पूछनी है। सी के हिसाब से ए की दिशा क्या होगी, सी के हिसाब से ए की दशा क्या होगी। आप लोग देखिए, ये इस तरह से है, ये दिशा बन रही है सी के लिए, 1 2 3 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अभी हमने 8 दिशाओं का आपको ज्ञान बताया था, तो इसमें क्या था, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब। तो ये कौन सी दिशा में है, ये इस समय कौन सी दिशा में होगा, उत्तर पूरब। इसका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पूरब, इसका पहला ऑप्शन होगा उत्तर पूरब। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, अच्छा सवाल है, आप लोग करने की कोशिश कीजिए इसे। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके प्रिया 20 मीटर तक चलती है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 40 मीटर तक जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर जाकर पार्क में पहुंच जाती है। आरंभिक स्थल से पार्क की दूरी कितनी और किस दिशा में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिशाओं को समझेंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप दिशाओं को समझ ही गए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो वो क्या कह रहा है कि प्रिया, कौन है, प्रिया। प्रिया कहां पर है, यहां पर। प्रिया पश्चिम की ओर मुंह करके, किस तरफ, पश्चिम की ओर मुंह करती है और कितना चलती है, 20 मीटर। पश्चिम की ओर 20 मीटर चलती है, इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। देखिए बाएं मुड़ी और कितनी चली, 40 मीटर। बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ती है, यानी फिर लेफ्ट में मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, फिर लेफ्ट में मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। इसके बाद दाईं ओर मुड़ती है, इसके बाद कहां मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर जाकर फिर 20 मीटर चलती है और कहां पहुंच जाती है, पार्क में। यहां उसका ये पार्क है। 20 मीटर और चलती है, सबसे पहले प्रिया पश्चिम की ओर 20 मीटर चलती है, उसके बाद राइट मुड़ती है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ती है और लेफ्ट पे 40 मीटर चलती है, फिर लेफ्ट मुड़ती है 20 मीटर चलती है और उसके बाद राइट मुड़ती है और 40 मीटर 20 मीटर चलकर अपने एक पार्क में पहुंच जाती है। तो उसने पूछा है कि आरंभिक स्थल से पार्क कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो भाई 20 मीटर तो ये है और ये वाली कितनी आ रही है, 40 मीटर। तो 40 + 20 बराबर कितना हो गया, 60 मीटर। और दिशा हमारी कौन सी बन रही है, ये वाली, ये बन रही है हमारी साउथ। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 40 मीटर साउथ, 40 मीटर दक्षिण। आंसर है कहीं, सॉरी 60 मीटर दक्षिण। कितना आना चाहिए, 60 मीटर दक्षिण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, 60 मीटर दक्षिण की ओर उसका पार्क है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल है, चौथा सवाल। एक आदमी 8 मीटर पूरब की ओर तथा 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, इसके विस्थापन का परिमाण है 10 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 0 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। तो विस्थापन और दूरी में आपको एक चीज पता होगी, दूरी कभी भी जीरो नहीं होती है, लेकिन विस्थापन जीरो हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन में एक जीरो भी दे रखा है। फिर वही चीज हमको करना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाओं का हमने ज्ञान कर लिया कि हमें कौन सी दिशा कहाँ रखनी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब की ओर, यहां पर कोई व्यक्ति है और वो कह रहा है 8 किलोमीटर पूरब की ओर चला, पूरब की ओर 8 किलोमीटर चल गया, उसके बाद वह दक्षिण की ओर चलता है, कितना, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो उसने उसका क्या पूछा है, विस्थापन, ये पूछा है। मान लीजिए ये एक स्थान ए है और ये बी है और ये सी से होते हुए पूछा, तो ए से बी के बीच की दूरी पूछी है। जब भी ऐसे सवाल में पूछेगा तो यहां पर 90 का एंगल बनेगा, यहां पर क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू है हमारे पास 8 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100, तो ए बी बराबर कितना हो गया, 10 किलोमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 किलोमीटर, अतः उसका विस्थापन कितना है, 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम में, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है। ऑप्शन है 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, आप लोग करके देखिए। समय देते हैं आपको करने के लिए। चलिए देखते हैं सवाल। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहां राम का घर है। वो कह रहा है राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। कहां जाता है, उत्तर की ओर कितना जाता है, 4 किलोमीटर। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, उसके बाद कहां जाएगा, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, और फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। कितना जाता है, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है, वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है। तो क्या करते हैं, ये 3 है, यहां से सेंटर पे इसको लाइए तो ये कितना होगा, ये भी 3 ही होगा। ये 8 है और ये 4 है, ये पूरा 8 है। अब 8 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस उन्होंने पूछी है, ये वाली। यहां पर फिर हमने आपको बताया क्या करना है आपको। मान लीजिए कोई पॉइंट है ए से सी, बी से होते हुए निकल गया, वो ए से सी तक की हमें बीच में दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू कितनी होगी, बी सी की वैल्यू है हमारे पास 4, ये है 3 का स्क्वायर, ये होगा 16 प्लस 9 25। अगर ए सी स्क्वायर बराबर 25, तो ए सी बराबर कितना होगा, 5 किलोमीटर। कितना होगा, 5 किलोमीटर। किससे निकाला हमने, पाइथागोरस से। कैसे निकाला, देखो बेटा, जब ये 3 है तो ये भी तो 3 ही होगी। ये टोटल हमारे पास 8 है, तो 8 में से अगर इस 4 को घटाएंगे तो ये कितनी बचेगी, 4। 8 में से 4 को हटाएंगे, 4 बचेगी, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये ए से सी तक की दूरी कितनी आएगी हमारे पास, 5 किलोमीटर। भाई अपने घर से 5 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है।
देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है। रघु है, अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूरब में जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है और फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर में और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। इस समय वह अपने स्थान स्थल से किस दिशा में है, उसकी दिशा ज्ञात करनी है। ऑप्शंस हैं उत्तर पूरब, दक्षिण उत्तर। आपको विकल्प दिए गए हैं, सवाल भी दिया गया है और समय भी दिया जाता है, आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूरब में जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है और फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है, इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर में और फिर अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। इस समय वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है, उत्तर पूरब, दक्षिण और उत्तर। देखिए करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले क्या करते हैं, वही एक चीज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। रघु है, अपने घर से कार में चलना शुरू करता है, ठीक है, उसके बाद 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है। सबसे पहले मान लीजिए ये रघु है। कौन है ये, रघु। रघु 8 किलोमीटर उत्तर में गया। कहां गया, 8 किलोमीटर उत्तर में गया, ठीक है बच्चा। रघु 8 किलोमीटर उत्तर में गया। देखो बेटा 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है, उसके बाद 6 किलोमीटर पूरब में जाता है। पूरब कहाँ है, ऊपर। कितना जाता है, 6 किलोमीटर पूरब में जाता है। उसके बाद 8 किलोमीटर दाएं जाता है। कितना, फिर 8 किलोमीटर दाएं निकल गया, फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है। फिर भैया निकल गया, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है। इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है। कितना जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है। आप लोग दिशा समझे तभी तो आपको पता चल रहा है कि कहाँ उत्तर है, कहाँ दक्षिण है, कहाँ पश्चिम है, कहाँ पूरब है। तो उसने पहले कहा कि उत्तर की ओर, हमको पता है उत्तर किस साइड में है, तो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, फिर दाएं 8 किलोमीटर, फिर दाएं 8 किलोमीटर। उसके बाद 4 किलोमीटर बाएं चलता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर में चलता है और अंत में 4 किलोमीटर फिर दाएं चलता है। अंत में फिर 4 किलोमीटर दाएं चलता है। ये कितना चला, 4 किलोमीटर दाएं चला, इस स्थान पर पहुंच गया। तो उन्होंने पूछी है उसकी दिशा क्या होगी, ये दिशा पूछी है, ये वाली, इसकी दिशा क्या होगी। तो हमें अभी आपको बता चुके थे, यहां से चलना किया उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, लेकिन है कहां, बीच में। जब बीच में है तो क्या होगा, पूरब, और इस साइड क्या है, उत्तर। उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा होगी वो क्या होगी हमारी, उत्तर पूरब। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, उत्तर पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां प्रश्न है, राज पश्चिम की ओर चल रहा है और वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर दाएं दाएं और बाएं कुल 3 बार मुड़ता है। कुल कितने बार मुड़ता है, दाएं दाएं और बाएं कुल 3 बार मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। सबसे पहले वही चीज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस चीज को आपको बहुत ही ज्यादा गहनता से याद रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद देखिए ये राज है, ये राज है, और राज कहां से चलना स्टार्ट करता है, देखिए 45 डिग्री के कोण पर।
अभी हम आपको बताएंगे कोण का क्या मतलब होता है। 45 डिग्री के कोण पर दाएं दाएं और बाएं मुड़ता है। सबसे पहले ये चला कहां, पश्चिम की ओर। कहां चला, ये राज है, सबसे पहले चलता है पश्चिम की ओर। और वह चलते समय हर मोड़ पर 45 के कोण पर दाएं। अब देखिए ऐसे करके चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो कहां मुड़ेगा, दाएं। और कितना मुड़ेगा दाएं, 45 के। ये वाला कितना होगा, 90, लेकिन उसे मुड़ना कितना है, 45 पे। ठीक है, उसे मुड़ना कितना है, 45 पे। मुड़ गया 45 पे। अब देखिए फिर वह दाएं मुड़ता है 45 पे। इतना चला और उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है। कितना मुड़ेगा, 45 पे। फिर मुड़ गया 45। और उसके बाद पहले दाएं मुड़ा 45 पे, फिर दाएं मुड़ता है 45 पे, और उसके बाद कहां मुड़ता है, बाएं। और कितना मुड़ता है, 45। कितना मुड़ता है, 45। तो ये राज कहां है इस समय, इस दिशा में। तो उसने पूछा है कि अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। तो आप लोग देखिए क्या आ रही है, सेंटर वाली, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो ये वाली हमारी दिशा क्या आएगी, बीच वाली, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम। क्या आएगी, उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम। यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं कोण घूमने की। जब भी आप देखिए तो ये कितना होता है एंगल, 90 का। इसके बीच में हमेशा कितना घूमता है, 45। हमेशा 90 के बीच में कितना घूमेगा, 45। अब ये अगर सीधा आ रहा था 90 घूमता तो पूरा घूमता, जब 45 घूमा तो कितना घूमेगा, आधा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 8वां सवाल है। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है, वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, पुनः 180 डिग्री घूमता दाहिने घूमता है, तत्पश्चात 270 बाएं घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। आपको समय भी दिया जाता है, करिए। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता है, तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। भाई सबसे पहले हम क्या मानते हैं, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, चलिए देखते हैं क्या है इस सवाल में। वही चीज सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले चारों दिशाएं आप मान लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब दिशाएं हम मान लेंगे सही से तो सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है और इसका मुख कहां है, पश्चिम की ओर। वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, कितना, 45 डिग्री दाहिने घूमता है। देखिए 45 डिग्री ही घूमेगा, इसके हिसाब से ये 90 होना चाहिए सीधा सीधा, लेकिन दाहिने घूमता है तो कितना घूमेगा, 45। उसके बाद 180 डिग्री फिर दाहिने घूमता है, कितना, 180। ये देखिए 45 घूम गया, अब 180 घूमना है तो इसी लाइन में बिल्कुल आना पड़ेगा इसे। कितना घूम गया, ये 45 घूम गया और ये 180 डिग्री घूम गया। तत्पश्चात 270, कितना, 270 बाएं घूमता है। ये 180 घूमेगा और इसमें कितना घूमेगा, 90 और घूमेगा, यानी कि कहां रुकेगा आके, वापसी में 270 फिर घूमेगा। तो ये किस दिशा में रुकेगा आके। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो इसका मुख है भैया पूरब, उत्तर की दिशा में। इसका मुख कहां है, उत्तर की दिशा में। कुछ गलत हो गया क्या, हाँ कुछ गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया। देखिए क्या होता है, ये व्यक्ति है पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, 45 डिग्री घूमेगा,
ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ऐसे करके खड़ा हुआ है, 45 घूमेगा, तो ये यहाँ पर आ गया। जब 45 घूमेगा, अब उसके बाद इसे कितना घूम रहा है, वो कह रहा है फिर 180 फिर दाएं घूमेगा। कितना घूमेगा, 180 फिर दाएं घूमेगा। उसके बाद 270 दाएं घूमेगा। कितना, 270 दाएं घूमेगा। तो 180 ये हो गया, 45 ये, फिर 45 इसमें हम जोड़ेंगे, तो ये पूरा आएगा कितना, 270। अब 270 कहाँ घूम गया, बाएं। तो ये दिशा हमारी क्या हो गई, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ईस्ट और नॉर्थ। तो ये कौन सी दिशा आएगी हमारी, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा आएगी, ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पश्चिम। आप लोग फिर से एक बार ट्राई करके देखना, यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है, यदि x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। यदि x अपने सिर के बल मुंह करके दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। भैया उल्टा लटक रहा है, उल्टा, लेकिन फिर से वही ज्ञान हमको करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उल्टा लटक रहा है, ये देखिए उल्टा लटक रहा है, और इसकी आंखें किस साइड है, दक्षिण की साइड। ये उल्टा लटका हुआ है, ठीक है, उल्टा लटका हुआ है किस साइड, दक्षिण की साइड। इसका मुख है, तो उसका बायां हाथ किस साइड होगा। तो देखिए ये दिशा दक्षिण है और वो उल्टा लटक रहा है, तो अगर इस तरह से हम लोग देखें तो ये दक्षिण की साइड में खड़े हुए हैं और ये हमारा राइट है और ये लेफ्ट है। तो हमारा राइट हैंड किस साइड है, राइट हैंड है हमारा वेस्ट में, और लेफ्ट हैंड किस साइड में है, किस साइड में है, ईस्ट में। लेकिन अगर हम उल्टे होकर खड़े हो जाएं, किस टाइप से, उल्टे होकर, तो किस दिशा में आएंगे बताइए, सोचिए किस दिशा में आना चाहिए अगर उल्टा व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, सिर के बल, सिर नीचे है और दक्षिण की ओर मुख है। तो पहले आप सीधे होके ही देख लीजिए, जब सीधे से होंगे आप, आपको उल्टे होने पे तुरंत पता चल रहा है। ये आप सीधे खड़े हैं दक्षिण की ओर, आपका राइट हैंड किस साइड है, राइट हैंड है आपका पश्चिम में, और सीधा हाथ किस, बायां हाथ किस साइड है, पूरब में। अब इसका उल्टा कर दीजिए, जब आप ही उल्टे खड़े हो गए तो आपके हाथ भी उल्टे ही घूम जाएंगे। तो आपका बायां हाथ किस दिशा में होना चाहिए, बायां हाथ आपका पश्चिम में होना चाहिए। बायां हाथ किस दिशा में होगा, पश्चिम में। अगर किसी को कोई डाउट हो सवाल पे तो उल्टा लटक के देख सकता है एक बार, लेकिन उसका मुख दक्षिण की ओर ही हो तभी वो इस सवाल को कर पाएगा। तो आपको करना चाहिए, उल्टा लटक के एक बार देख लीजिए, ठीक है, आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि आप किस साइड लटके हुए और आपका बायां हाथ किस साइड है। तो किस साइड होगा, पश्चिम में। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर मुख करते हुए मोहन घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री मुड़कर उनकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया। मोहन का मुख अब किस दिशा में है। तो देखिए सबसे पहले हमने दिशा का ज्ञान किया, दिशा के बाद दिशा के जितने भी सवाल आते हैं वो सब हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए पश्चिम की ओर मुख करते हुए मोहन, फिर वही चीज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनको बस रटते जाइए, इनको समझ लीजिए, सवाल समझ गए आप। करना क्या है, देखिए मिनटों में सेकंडों में आप सवाल हल करेंगे। पश्चिम की ओर मुख करके तय हुए मोहन की घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री मुड़कर उनकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री। तो देखिए भाई उसने मुख किस दिशा में किया है, पश्चिम की ओर। जब उसने मुख पश्चिम की ओर किया है और घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो अब पहले तो घड़ी का ज्ञान देखते हैं आप। ये घड़ी है, सही है, ये एक घड़ी है जहां 12 है, 6, 3, 9। घड़ी किस तरह से चलती है, इस तरह से
जिस साइड चलती है तो उसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में, और जिस साइड नहीं चलती है वो हमारी होती है घड़ी की विपरीत दिशा। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्लॉकवाइज, और इस वाली को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा, और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की चलने की दिशा। तो पश्चिम की ओर मुख करते हुए मोहन घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री मुड़कर पश्चिम की ओर मुख किया है। देखिए ये पश्चिम की ओर मुख कर लिया, और एक घड़ी लगी हुई है, तो घड़ी कैसे घूमेगी? इस साइड। देख लीजिए किस साइड घूमेगी? इस साइड। तो कितना एंगल घूमा वो? 90 डिग्री। कितना घूमा? इस देखिए फिर से समझिए, इस साइड मुंह करके खड़ा हुआ है पश्चिम की ओर। किस साइड? पश्चिम की ओर 90 डिग्री। कितनी? पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, और घड़ी की चलने की दिशा पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। ठीक है, घड़ी की चलने की दिशा किधर होगी? अगर ऐसे करके खड़ा है और घड़ी पीछे लगी है तो कहाँ घूमेगा? इस साइड, और घड़ी सामने है तो इस साइड। ठीक है, तो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हुआ है तो घड़ियों की दिशा में इस साइड पे घूमेगा। कितना घूमेगा? 90 डिग्री। कितना? यहां पर खड़ा हुआ है इस टाइप से, तो ये कितना घूमेगा? 90 डिग्री। उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री। कितना? विपरीत दिशा में कितना घूमेगा? 135 डिग्री। ये घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, और विपरीत दिशा में फिर कितना घूम गया? 135 डिग्री। तो मोहन का मुख अब किस दिशा में है? तो मोहन का मुख जो है वो किस दिशा में होना चाहिए? तो ये सीधा होगा उत्तर, ये होगा पश्चिम। तो उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए? उत्तर पश्चिम। उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। या उस टॉपिक को दोबारा समझाने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11। एक सुबह रंजीत और रेखा एक लॉन में एक दूसरे के सामने बैठे थे। रेखा और रंजीत एक लॉन में एक दूसरे के सामने बैठे थे। रेखा की छाया उसके दाहिनी ओर है, रंजीत का मुख किस दिशा में है? इस टॉपिक पे जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं हमने उस टाइप के सभी टाइप के एक एक दो दो प्रश्न हल कराने की कोशिश की है आपको। तो देखिए फिर वही हम क्या करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पहले दिशाओं का ज्ञान रखिए आप। एक लॉन में एक दूसरे के सामने बैठे थे, रेखा की छाया उसके दाहिनी ओर है, तो रंजीत का मुख किस दिशा में है? देखिए सुबह का समय, सबसे पहले तो आप देखिए सुबह का समय। यदि आप सुबह के समय पे सूरज जब भी पूरब से निकलता है तो आपकी जो परछाई होती है वो किस दिशा में होगी, या आपकी छाया जो होगी वो किस दिशा में पड़नी चाहिए? तो आपकी छाया हमेशा जब सूरज निकलेगा तो आपकी छाया बनेगी पश्चिम की दिशा में। जब पूरब से निकलेगा सुबह का समय तो आपकी दिशा छाया पश्चिम दिशा में, और अगर शाम का समय है और पश्चिम में छुप रहा है तो आपकी जो छाया है वो पूरब की दिशा में बननी चाहिए। तो ये दो लोग हैं एक दूसरे के सामने बैठे थे, तो रेखा की छाया उसके दाहिनी ओर, किसके? उसके, किसके? रेखा के। तो मान लीजिए ये रंजीत है और ये रेखा है, आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, तो रेखा की छाया इसके दाहिनी ओर है, इस ओर पे। ठीक है, तो रंजीत का मुख किस दिशा में है? तो रंजीत का मुख किस दिशा में होगा? देखिए आप लोग, रंजीत का मुख किस दिशा में होगा? ये रंजीत है, सुबह का समय है, ये रेखा है, और रेखा की परछाई रेखा के बाईं ओर, दाहिनी ओर बन रही है। जब रेखा की छाया इस तरह से रेखा बैठी है तो उसकी छाया दाईं ओर बन रही है, तो रंजीत का मुख किस दिशा में होगा? बोलिए, रंजीत का मुख होगा पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम दिशा। रंजीत रेखा आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, तो रेखा की छाया रेखा के दाहिनी ओर बन रही है, तो रंजीत का मुख पश्चिम की ओर होगा। अब शाम के समय की बारी आई। अभी हमने आपको बताया कि शाम के समय और सुबह के समय में क्या होता है। सुबह के समय पे किसी भी व्यक्ति की छाया पश्चिम की साइड में पड़ेगी, और शाम के समय पे उसी व्यक्ति की छाया पूरब की साइड में होनी चाहिए।
एक शाम दो सहेलियां अनीता और विजया आमने सामने बैठकर बातें कर रही थी। यदि विजया की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर थी, विजया की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर थी, तो अनीता का मुख किस दिशा में था। देखिए शाम का समय है, अनीता और विजया आमने सामने बैठ के बात कर रही हैं, लेकिन छाया किसकी बनवा रही है, विजया की। तो ये अनीता होगी और ये विजया होगी, अनीता और ये विजया। ठीक है, अनीता और विजया। अनीता और विजया दोनों बैठी हैं, शाम का समय है, लेकिन वो कह रहा है कि विजया की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर, ये विजया है, और इसकी जो छाया है वो शाम के समय कहाँ बनती है, पश्चिम में। कहाँ बनेगी, ये विजया बैठी है और इसकी छाया कहाँ बन रही है, पश्चिम की साइड। इसकी छाया पश्चिम की साइड बन रही है, तो अनीता का मुख किस साइड होगा, तो अनीता यहाँ बैठी होनी चाहिए। जब इसकी छाया इस साइड बन रही है तो अनीता यहाँ होगी, तो अनीता का मुख भी किधर होगा, पश्चिम की साइड। कहाँ होगा, पश्चिम की साइड। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये अनीता इधर आ गई और ये विजया। ठीक है, तो अनीता का मुख किस साइड होगा, पश्चिम की साइड। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। यदि पूरब को पश्चिम कहा जाए, उत्तर को दक्षिण, तो उत्तर पूरब को क्या कहेंगे। सबसे पहले वही काम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सबसे पहले आपको यही करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप मान ले तो आपका सवाल आसान होता जाएगा। कैसे होगा, देखिए पूरब को दक्षिण कह दिया इन्होंने कह दिया पूरब जो है वो हमारा दक्षिण है, और उत्तर जो है वो, और ये पूरब को हम कह रहे हैं पश्चिम, और उत्तर को कह रहे हैं दक्षिण, मतलब उल्टी सीधी दिशाएं बदल दी गई हैं। तो उत्तर पूरब को क्या कहेंगे, देखिए भाई पूरब को पश्चिम कह दिया तो पूरब को पश्चिम कहेंगे, उत्तर को दक्षिण कहेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही देख लीजिए आप, बस बदल दीजिए, पूरब को पश्चिम में, उत्तर को दक्षिण में। तो इन्होंने उत्तर पूरब पूछा है तो उत्तर को दक्षिण में और पूरब को पश्चिम में बदल दीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसी देखिए आप, दक्षिण पश्चिम। अगला सवाल 14वां सवाल है। रहीम अपने ऑफिस से 15 मीटर दक्षिण में चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब वह अपने ऑफिस से कितनी दूर है, अब वह अपने ऑफिस से कितनी दूर है। ऑप्शन नंबर 1 40 मीटर, 41 मीटर, 49 मीटर और 45 मीटर। बहुत बेहतरीन सवाल है। फिर से एक ही चीज वही करिए, सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर हम मान चुके हैं तो अब सवाल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सवाल हो जाएगा। रहीम अपने ऑफिस से 15 मीटर दक्षिण में चलता है, ये रहीम है, और कितना चल रहा है, 15 मीटर। किस दिशा में, दक्षिण में। कहाँ चला, दक्षिण में। वह दाएं मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। देखिए दाएं मुड़ लिया और 9 मीटर चल लिया। उसके बाद वह दोबारा बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ गया, और कितना चलता है, 25 मीटर। दाएं मुड़ गया, कितना चला, 25 मीटर। अब वह अपने ऑफिस से कितनी दूर है, यहां पर है, कितनी दूर है बताइए भाई, कितनी दूर है, 25 15 40 और 9 49, कितनी दूर है, 49 मीटर। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप लोग देखिए, ये 15 है तो ये भी तो दूरी कितनी होगी, 15। ये 15 है, ये 25 है, ये 9 है, सॉरी ये वाली 15 होगी और ये वाली 9 होगी।
तो हमको कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? ये वाली। किससे निकालनी है? पाइथागोरस थ्योरम से। किस तरह से निकालनी है? मान लिए ये ऑफिस है और ये इसका घर है और ये कोई बीच में रास्ता है डी। तो हमको ओ और एच, ऑफिस से घर तक की दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? ओ एच स्क्वायर, ये कितनी हो गई? 25 और 15 40 का स्क्वायर, और ये कितनी है? 9 का स्क्वायर। 40 का हो गया 1600, ये हो गया 81, ये कितना हो गया? 1681। अब 1681 हमारा किसका होता है वर्गमूल? ये होता है 41 मीटर का। तो वह अपने घर से कितनी दूर है? 41 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भाई अपने ऑफिस से कितनी दूर है? 41 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक मकान का दरवाजा उत्तर की ओर है, मकान में घुसने पर बाएं दाएं हाथ पर एक कमरा है, कमरे में घुसने पर बाएं हाथ की ओर एक खिड़की है। यदि राज खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा होता है तो राज किस दिशा में मुंह करके खड़ा होता है? इसके ऑप्शन है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए, आपको समय दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने करने की कोशिश जरूर की होगी। देखते हैं क्या है। एक मकान का दरवाजा उत्तर की ओर है, फिर हम वही चीज हम जैसे माने हम वैसे ही मानेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उसने सबसे पहले क्या कहा है? ये देखिए आपको, उसने सबसे पहले कहा एक मकान का दरवाजा उत्तर की ओर है। ये मान लीजिए दरवाजा है, ये एक मकान का दरवाजा है और किस ओर है? उत्तर की ओर। मकान में घुसने पर दाएं हाथ पर एक कमरा है। किधर है कमरा? ये आप मकान में घुसे, ये दाएं हाथ पर एक कमरा है। कमरे में घुसने पर बाएं हाथ पर, किस हाथ पर? बाएं हाथ पर एक खिड़की है। मकान में घुसने पर बाएं हाथ पर एक खिड़की है और राज का मुंह खिड़की की ओर है, तो राज का मुंह किस दिशा में है? तो ये हो गया उत्तर। ठीक है, उत्तर की दिशा में आप लोग घुसे, उत्तर से आप कहां पहुंच गए? पश्चिम। और पश्चिम से जब आप घूमे तो आप कहां पहुंच गए? दक्षिण। तो राज का मुंह अतः किस दिशा में होना चाहिए? राज का मुंह होगा दक्षिण दिशा में। सवाल बड़ा है लेकिन आंसर देखिए कितना आसान है। पिछले सभी सवालों से सबसे ज्यादा आसान इसका आंसर आया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 16वां प्रश्न। दो महिलाएं और दो पुरुष ताश खेल रहे हैं और एक मेज के उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम दिशा में बैठे हैं। किसी भी महिला का मुख पूरब दिशा की ओर नहीं है। एक दूसरे के सम्मुख बैठे व्यक्ति एक लिंग के नहीं है। एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है और महिलाओं का मुख किन दिशाओं की ओर है? दक्षिण और पूरब, उत्तर और पश्चिम, पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सबसे पहले वही चीज हमको मान लेना है हमेशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर आप लोग मानना चाहें तो आप ऐसे भी मान सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। हम आपको दोनों करके दिखा देंगे अगर आप कहें तो। हम इस सवाल को चलिए दोनों तरीके से करके दिखाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वो कह रहा है दो पुरुष और दो महिलाएं ताश खेल रहे हैं और एक मेज के चारों ओर बैठे हैं, चारों दिशाओं। ये चार दिशाएं हैं हमारी, कौन कौन सी दिशाएं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। एक मेज के उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम की दिशाओं में बैठे हैं। किसी भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है। यानी एक चीज तो हमारी क्लियर होगी कि महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, तो ये महिला यहां पर तो नहीं है। ठीक है, उसने दूसरी बात कही है कि किसी भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है। एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं व्यक्ति एक लिंग के नहीं है। जो आमने सामने बैठे हैं, अगर ये महिला बैठी है तो इधर सामने इसके पुरुष नहीं बैठा होगा, पुरुष के सामने महिला नहीं बैठेगी। तो एक पुरुष है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, ये चीज तो पक्की हो गई। एक पुरुष है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो यहां पर तो एक मेल बैठा हुआ। ठीक है, और महिला का मुख उत्तर की ओर नहीं है, यहां पर मेल हो गया। और महिला का मुख उत्तर की ओर नहीं है,
सॉरी, इसमें मुख दक्षिण की ओर है, एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, इसका मुंह दक्षिण की ओर है, ठीक है। और किसी भी महिला का मुख पूर्व दिशा की ओर नहीं है। सॉरी, गलती हुई इसमें, दोबारा से करते हैं, ठीक है, दोबारा से करते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसने कहा किसी भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। जब दक्षिण की ओर है तो एक आदमी यानी पुरुष यहाँ पर बैठा हुआ है, और महिला का मुख दक्षिण किसकी ओर नहीं है? पूरब की ओर। जब महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है और आमने सामने बैठे हुए लोग अपोजिट नहीं है, महिला पुरुष नहीं है, तो एक महिला तो यहाँ पर बैठी होगी फीमेल, और एक फीमेल इसके बराबर में बैठेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन आएगा? मेल। फिर उसने पूछा है कि महिलाओं का मुख किन दिशाओं में है, तो महिलाओं का मुख जो है वो एक महिला का मुख उत्तर की ओर है और दूसरी का पश्चिम की ओर है। देखिए उत्तर और पश्चिम इसके आंसर हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा, उत्तर और पश्चिम। महिलाओं का मुख किस ओर होगा? उत्तर और पश्चिम। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो आपको समझ में नहीं आया हो तो उसका कमेंट में जरूर कहें, हम लोग दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।